मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए है और इसमें हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक हॉर्नबिल से पोएम नंबर 1 फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पोएम नंबर 1। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेन पॉइंट्स जो पोएम में यूज़ किए गए हैं। हम डिस्कस करेंगे, आप इनको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोएम का इंट्रोडक्शन एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो पोएम में यूज़ किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि पोएम आपको अच्छे से समझ आए, और बीच बीच में जो भी आपको दिया है उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, पोएम की शुरुआत करेंगे हम इंट्रोडक्शन से, फिर लाइन टू लाइन आपको इसको समझाएंगे और इसके बाद इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किए हैं उस पर कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द पोएम ए फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्लेट ऑल्सन। फोटोग्राफ पोएम को शर्लेट ऑल्सन ने लिखा है। इन दिस पोएम शी रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज व्हाइल लुकिंग एट ए चाइल्डहुड फोटोग्राफ व्हेन हर मदर वाज 12 years old or so। इस पोएम में वो अपनी माँ के एक फ़ोटोग्राफ को देख रही हैं जब उनकी माँ 12 साल के आसपास होंगी, यानी कि 12 साल की थी, और अपनी माँ को याद कर रही हैं और उनसे जुड़ी यादों को, बचपन की यादों को याद कर रही हैं। शी हैज़ बिन डिसीज 12 years ago। अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, वो 12 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। डिजीज माने डेथ हो जाना। एंड शी कैनॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लो। और वो अपने माँ के खो जाने पर अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। चलिए अब समझते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन। अब फोटोग्राफ रिटन बाय शर्लेट ऑल्सन। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. वो कहती है कि जो कार्डबोर्ड है ना, ये जो गत्ते का टुकड़ा है, आपने बच्चों फोटो देखी है ना, उसका थिक कार्डबोर्ड होता है। द कार्डबोर्ड शोज मी, इसको देख के मुझे पता लगता है कि उस समय कैसा रहा होगा। व्हेन द टू गर्ल, जब दो लड़कियां, चचेरी बहन जो उसकी हैं, जो उसकी चचेरी बहन, वेंट पैडलिंग, पानी के ऊपर चल रही थी। तो यानी कि पैडलिंग कर रही थी पानी में, तो जैसे आप नॉर्मल चलते हैं थोड़ा उससे अलग हटके, लड़खड़ा के चलना, संभल के चलना। तो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ने सुरक्षा के लिए मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और वो जो बड़ी लड़की बीच में खड़ी है, सम 12 years or so, जो 12 साल की होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। वो तीनों बिल्कुल शांत खड़ी हैं, कैमरे की ओर देख रही हैं जो कि अंकल ने पकड़ा हुआ है, और मुस्कुरा रही हैं, बालों के बीच में से झांक रही हैं। तो बेटा, जब हवा चलती है, जब आप बीच पे जाते हैं, समुद्र के किनारे पे जाते हैं, तो जब हवा चलती है तो आपके बाल उड़ते हैं, और पोज बना करके जब फोटो खिंचा रही हैं तो वो उन्हीं बालों में से अपने अंकल को देख रही हैं। अ स्वीट फेस, माई मदर्स। वो जो सुंदर सी लड़की है वो किसका फेस है? मेरी माँ का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ये मेरे जन्म होने से भी पहले की फोटो है, क्योंकि माँ उस समय केवल 12 साल की थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस। और जो वो समुद्र दिख रहा है ना, वो इतना बड़ा, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो ऐसा ही दिखता है, इतना ही पानी दिखता है, इतना ही बड़ा दिखता है। वॉश देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, जो उनके पैरों को छू करके जा रहा है। ट्रांजिएंट मीन्स होता है मूविंग, जो उस समय मूव कर रहे हैं। तो वो उनके जो जब वो चल रही हैं तो वो उनके पैरों को धो रहा है, ऐसे लग रहा है कि वॉश कर रहा है उनके टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। यानी कि जो थोड़े पैर, यहाँ पे एक दिखाने की कोशिश की है कि सी जो है कभी चेंज नहीं होता, लेकिन फीट, टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, आज आपके हैं कल किसी और के होंगे, क्योंकि आप जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both three with the labored ease of loss. कहते करीब 20-30 साल पहले मेरी माँ इसको देख करके, फोटो को देखकर हंस रही होंगी, और क्या कह रही होंगी? देखो बेटी और डॉली को कि कैसे तैयार हुई हैं बीच पर जाने के लिए। जब आप बीच पे जाते हो तो थोड़े डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हो, फनी टाइप के, तो उनको देख के कह रही हैं कि देखो
कितनी सुंदर लग रही हैं और कैसे तैयार हुई हैं। द सी हॉलीडे, वो समुद्र का जो हॉलीडे था, छुट्टी का दिन, मेरी माँ का पास्ट था। और मेरा क्या पास्ट है, जब मेरी माँ हंस रही थी उस फोटो को देखकर। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों को ही नुकसान हुआ कि मैं माँ की हंसी को नहीं देख सकती और माँ के लिए वो फोटो जो है पास्ट था। तो ये कहना चाह रही है कि मेरी माँ की हंसी मेरा भूतकाल है और दोनों ही अपने अपने नुकसान को देख करके सह रही हैं। नुकसान दोनों का हुआ है, दर्द हो रहा है, लेकिन उसको सहने की कोशिश कर रही हैं। नाउ शी इज बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, अब वो करीब इतने साल पहले ही मर चुकी है जितने साल की वो लड़की है। कितने साल की लड़की थी फोटो में, 12 साल की, यानी कि मदर कितने साल पहले मर गई, 12 साल पहले। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और अब इन हालातों में कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है। क्यों, ना तो अब उसकी माँ है, ना उसकी माँ की हंसी है, इसलिए कुछ भी कहने को नहीं बचा है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस, और सिर्फ क्या है, शांति है। और चुपचाप जो पोएट है वो कहती है कि मैं अपनी मदर की डेथ पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ना ही इस फोटो के बारे में, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है और वो अपने आप इस बात को चुपचाप से मान लेती है। और पुराना फ़ोटो जो है उसे देख करके वो थोड़ा उसको खुशी मिलती है और वो उसका वो जो दुख है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये थी फ़ोटो, फोटोग्राफ। तो बच्चों आपको समझ आई होगी। चलिए अब करते हैं, इसमें जो कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, लिटरेरी डिवाइस यूज़ किए गए हैं। पोएटिक डिवाइस होते हैं जो पोएम को ब्यूटीफाई करने के लिए सुनने में अच्छी लगे, पढ़ने में अच्छी लगे। तो इसके लिए राइटर जो है कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करता है जो पोएम की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें, जैसे आपने वर्ड पढ़ा, स्टूड स्टिल थ्रू देयर माई मदर्स टेरिबली ट्रांजिएंट साइलेंस साइलेंसेस, लास्ट जो पोएम ख़त्म होती है साइलेंस साइलेंसेस। बट अगर आप इन सारे वर्ड्स को ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन नज़र आता है। ऑब्जर्व करिए पैटर्न को, देखिए इसमें जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे लिए हैं सब एस से ये देखिए पहले वर्ड्स देखिए स्टूड स्टिल, दोनों ही वर्ड एस से शुरू हो रहे हैं। सेकेंड में ट्राई कीजिए, दोनों ही वर्ड टी से शुरू हो रहे हैं, एम से शुरू हो रहे हैं, फिर टी से शुरू हो रहे हैं, और साइलेंसेस में दोनों एस से शुरू होते हैं। तो बेटा जब ऐसा होता है कि कोई भी फ्रेज में दो वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हो तो उसको हम, उस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है बच्चे, repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive words, जो लगातार जो दो वर्ड्स आ रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनमें जो कॉन्सोनेंट यूज़ किया है उसकी रेपिटेशन हो, एक ही लेटर बार बार आए। तो कॉन्सोनेंट और वोवल्स बेटा आप जानते हैं, ए ई आई ओ यू ये वॉवल्स होते हैं और बाकी सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एस एस रिपीट हो रहा है, फिर थ्रू देयर में टी रिपीट हो रहा है, माई मदर्स में एम रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन। तो द इंस्टेंसेस ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम आर एज फॉलोज। ठीक है बेटा, तो समझ आ गया। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ, इट इज एलिट्रेशन इज अ रेपिटिशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, एक और इसमें बहुत अच्छा सा यूज़ किया गया है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, अ टर्म विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इट्सेल्फ। जैसे जब हम कोई बात कर रहे हैं और उसी का अपोजिट हम उसके साथ यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं लेबर्ड, लेबर से वर्ड बना है लेबर्ड, यानी कि बहुत मेहनत करना, और ईज माने आसान, तो दोनों बातें एक बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को, ऐसे फ्रेजेस को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ओके बेटा, एक और इसमें यूज़ हुआ है बेटा एपिथेट, अ फ्रेज एक्सप्रेसिंग ए क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और समथिंग। जब हम किसी पर्सन की या किसी चीज़ की क्वालिटी को बताते हैं, विशेषता को बताते हैं, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं टेरिबली ट्रांजिएंट। टेरिबली ट्रांजिएंट मीन्स मतलब कि जो यहाँ पे वो पोएट कहना चाह रहा है कि जो लाइफ है यहाँ पर वो टेम्परेरी है, मोमेंट्री है, एंड दे विल पेरिश। ठीक है, वो ज़्यादा देर उनके पैर उस पानी पर नहीं रहेंगे, लेकिन पानी कैसा है, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, हमेशा वैसे ही रहेगा। यहाँ पे पोएट शो करना चाहता है, प्रेजेंट करना चाहता है
a fine contrast between the eternal state of nature and transitory state of human beings। यानी कि नेचर जो है जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, और जो हमारी हम ह्यूमन बींग्स हैं उनकी स्टेट बदलती रहती है। पूरी पोएम में उन्होंने 3 तरह की एज को डिस्क्राइब किया है। जैसे बच्चा, जैसे उसकी मदर पहले 12 साल की थी, जब वो फ़ोटो देख रही थी तो यंग हो गई, और तीसरा फेज़ था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो हर कोई बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर पोएट की भी 3 स्टेज को उसने डिस्कस किया है। जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, यानी कि उसकी एज 0 ईयर थी, और उसके बाद जब वो उसकी माँ फ़ोटो देख रही थी तब वो बच्ची थी, चाइल्ड थी, उसका चाइल्डहुड दिखाया है। और आज जब वो अपनी माँ को याद कर रही है तो उसका अडल्टहुड दिखाया है कि अब वो बड़ी हो गई है, मैच्योर हो गई है। तो इस तरह से इस पोएम में बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ को दिखाया गया है, लाइफ के 3 फेजेस को डिस्क्राइब किया गया है बच्चे, और साथ में नेचर को, इटर्नल स्टेट ऑफ नेचर को और ट्रांजिटरी स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर पोएम में यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, उनके मीनिंग्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो या इनको नोट डाउन कर लो कॉपी में। इन्हीं वर्ड्स की वजह से आप इनको पहचान पाओगे। आरटीसी में जो क्वेश्चन आएगा, इन वर्ड्स को देख करके आप पहचान लोगे कि ये कौन सी पोएम में से है। बेटा, आप इनको सारे स्पेलिंग्स को लर्न करोगे और वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी में लिख लोगे। ये थी आज की पोएम। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू, गुड बाय।